हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 77। तिथि है 25 जनवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की पुनरावृत्ति। तो स्टार्ट करते हैं। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब घन का विकर्ण या घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन जब हम हमारे घन की बात करते हैं तो वहाँ पे तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम इसे सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? 3l स्क्वायर का वर्गमूल। तो अब ये किसके बराबर हमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8√3 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एल स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 और L मिल जाएगा 8। अब जब हमें L मिल गया, हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है 6l स्क्वायर यानी 6l स्क्वायर यानी 6 गुणा 64 और वो आ गया हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न 2 है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। यानी अगर हम उसकी भुजा x है उसमें 50% यानी 0.5 प्लस 0.5 हम और बढ़ा देते हैं, 0.5x और दे देते हैं, तो उसकी नई भुजा कितनी हो जाएगी? 1.5x की। तो नया जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें कितना अंतर आ जाएगा? उसमें अंतर आ जाएगा 6 a स्क्वायर होता है तो 6 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 पहला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना? 2.25 एक्स स्क्वायर और जिसे प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा और उसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 125%। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब प्रश्न 3, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमाएं 4:2:1 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई होगी। तो विमाएं जब भी अनुपात में दी हुई है तो हम सीधे कैसे ले लेते हैं उसे? 4x 2x 1x। तो अब इसे हल करें तो यहाँ हमारे पास L हो गया 4x, B को हम ले लेते हैं 2x और H को ले लिया x, क्योंकि यही अनुपात है हमारा LBH का। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH जमा LH। ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं, 4 गुणा 2x जमा 4x गुणा 2x जमा 2x गुणा x जमा 4x गुणा x। अब इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 गुणा 8x स्क्वायर जमा 2x स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर और ये हमें कितना मिल गया? 28x स्क्वायर। और ये पूरा हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 1372 के बराबर। तो यहाँ से x स्क्वायर क्या मिल गया? ये मिलेगा हल करने पर 49 यानी 49 और x हो गया 49 का वर्गमूल 7। अब हमें क्या चाहिए? उसकी लंबाई। लंबाई हमने किसके बराबर ली हुई है? 4x के बराबर। तो L हो गया 4x यानी 4 गुणा 7 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया इसमें? हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये क्वेश्चन कुछ हमारा बुक जैसा क्वेश्चन है कि जब वहाँ पे हमने 2 घनों को जोड़ा था, यहाँ 3 घन जोड़ रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर ये, फिर 5 ये और 5 ये, तो 5 5 5। तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई 5 जमा 5 जमा 5 यानी 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो 5 ही है और चौड़ाई भी 5 ही है, यानी B जो है वो 5 सेंटीमीटर है और H जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 गुणा LB जमा BH जमा LH। यहाँ पे हम मान रख देते हैं इनका, यानी 15 गुणा 5 जमा 5 गुणा 5 जमा 15 गुणा 5।
तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणा 175 यानी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब है प्रश्न 5। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हॉल की लंबाई। तो अब है हमारे पास हमारा हल 5। हॉल की लंबाई दी है यानी एल जो है वो है हमारा 20 मीटर, यहाँ पे आ गया 20 मीटर। बी है 16 मीटर। अब उन्होंने कहा कि जो हॉल की छत है और जो फर्श है, तो अब आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ छत और फर्श को देखो, दोनों की विमाएं समान है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, यानी हॉल की फर्श जो है वो भी एल बी होगा और छत है वो भी एल बी होगी। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है चारों दीवारों के बराबर है। तो 2 दीवारें ये हो गई और 2 दीवारें हमारी एल और एच से बन गई, यानी 2 एल बी जो है वो हमारा 2 एच इसमें से कॉमन निकाल लें, एल प्लस बी के बराबर है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एच चाहिए। तो एच कैसे मिलेगा हमें? एच, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच हो गया एल बी बटे में एल जमा बी। अब बस एल और बी की वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया 20 गुणा 16 और यहाँ आ गया 20 जमा 16। इसको हल करेंगे तो हमें उत्तर मिलता है 80/9 मीटर। तो ये हो गई हमारी हॉल की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं हॉल की ऊंचाई बराबर कितनी आई? हम चाहे इसे दशमलव में बदल सकते हैं या फिर 80/9 मीटर भी रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर 5। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है। इसे ₹4 तथा ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज से ढकने की कीमतों का अंतर 416 है। बॉक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि हमें बॉक्स की विमाओं का अनुपात दिया है, साथ ही साथ अब इसे हम कागज से कवर कर रहे हैं। तो जब हम कागज से कवर कर रहे हैं तो हम क्या कवर कर रहे हैं? क्षेत्रफल को ढक रहे हैं। और वहाँ पे हमें 2 कॉस्ट दी हुई है, एक तो ₹4 के हिसाब से और एक ₹4.50 के हिसाब से, कि एक बार में खर्चा जो है और दूसरी बार का जो खर्चा है उन दोनों में अंतर जो है वो 416 दिया हुआ है। तो हमें बॉक्स की विमाएं यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो ज्ञात करनी है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब जो जो हमें यहाँ दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया हमारा हल 6। तो यहाँ हमें बॉक्स की लंबाई, अब अनुपात में है तो हम लंबाई को ले लेते हैं 2x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई यानी h जो है वो आ गया 4x। अब हमें ये पता है कि जो भी हम कुल लागत निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा क्षेत्रफल है उसे हम, जो हमारा लागत है पर वर्ग सेंटीमीटर या पर वर्ग मीटर, यहाँ हमारा मीटर है तो हम यहाँ मीटर में लेंगे। तो वर्ग मीटर जो है, 1 वर्ग मीटर की लागत जो भी खर्चा है उससे हम क्षेत्रफल को जब गुणा कर देते हैं तो हमें कुल लागत मिल जाती है। ऐसा ही होता है ना? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हमारे बॉक्स का। तो वो क्या होगा? 2 गुणा LB जमा BH जमा LH, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। L की जगह 2x, B की जगह 3x जमा 3x गुणा 4x जमा 2x गुणा 4x। अब इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा 2 गुणा 26x स्क्वायर यानी 52x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस क्षेत्रफल को, ये जो हमारी वैल्यू आई है, इसको 4 से गुणा करें और एक बार ₹4.50 से गुणा करें तो जो अंतर है इसका वो 416 रुपये है। यानी 52 गुणा 4.50, 52x स्क्वायर गुणा 4.50
और -52x² गुणा 4, ये जो अंतर है ये 416 के बराबर है। तो अब इसका हम यहाँ से 52x² जो है वो कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 4.50 - 4 बराबर 416। अब x² क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² बराबर 416 बटे में 52। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.50, यानी नीचे आ गया 0.50 और उसे हल करेंगे तो 416 गुणा 100 बटे में 52 गुणा 50। अब ये हो गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेक 12, ये आया 13, 208, यानी 208 बटा 13। तो हमारे पास x² जो है वो आया 208 बटा 13, तो x क्या हो जाएगा, 208 बटा 13 का रूट। अब हमें जब विमा चाहिए तो बस L की L में 2 गुणा x यानी 2 गुणा रूट 208 बटा 13, B में इसका मान रखते जाएंगे। इस तरह से हमें L, B और H मिल जाएगा। प्रश्न 7 है, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। रुपये 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, दीवार और फर्श उनका क्षेत्रफल निकालना है और जो क्षेत्रफल आएगा उसे 12 से गुणा करना है। तो अब यहाँ जो जो हमें विमाएं दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। तो अब आ गया हमारा प्रश्न 7, यानी अब हम देखते हैं हमारे हल 7 को। तो स्विमिंग पूल जो है हमारा, उसकी लंबाई हमें क्या दी हुई है, स्विमिंग पूल की लंबाई यानी L, वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर। चौड़ाई यानी B, तो स्विमिंग पूल की चौड़ाई B हमें दिया हुआ है 15 मीटर। स्विमिंग पूल की गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, तो ये H जो है ये है 4 मीटर। अब हमें निकालना है उसकी चारों दीवारें यानी 2 BH जमा LH, ये 4 दीवारें हो गई, प्लस उसका फर्श भी है, तो फर्श यानी 1 LB। तो ये है हमारा जिसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो B कितना है हमारे पास, 15 गुणा 4, L 20 और H हो गया 4 जमा L कितना है 20 और B हमारा है 15। अब इसे हल करें, यहाँ हमें मिला 60 जमा 80 और ये कितना हो गया, ये हो गया 300। अब 60 और 80 यानी 140 जमा 300, यहाँ पर हमें मिला 280 और ये 300, इन्हें जोड़ के मिल गया 580 मीटर स्क्वायर। तो ये तो वो क्षेत्रफल आ गया जिस पे हमने क्या करना है, पेंट कराना है। तो अब पेंट कराने का व्यय क्या होगा, तो पेंट कराने का व्यय हमारे पास आ गया, हमें किससे गुणा करना होगा, 12 रुपये से, 12 गुणा 580। तो ये तो 0, 12 अट्ठे 96, यहाँ लगा 9, 12 पंजे 60 और 9 69, यानी इतने रुपए हमारे उसे पेंट कराने में व्यय होंगे। अब देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सबसे पहला पार्ट है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, यानी हम ये जो हमारा घनाभाकार पौधा घर है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2LB प्लस BH जमा LH ये होता है, यानी अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। 2L कितना है हमारा 30, B 25, फिर B 25 और H भी 25 और यहाँ पर 30 गुणा 25। इसे हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारों में हमारे पास क्या क्या है, 4 तो लंबाइयां हैं, 4 चौड़ाई है और 4 ही ऊंचाई है। बस अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो 4 गुणा
30 जमा 4 गुणा b का मान क्या है यहाँ पर, b है हमारा 25 यानी 4 गुणा 25 जमा 4 गुणा 25। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया उत्तर, 320 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी टेप जो हमें चाहिए इसके किनारों के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है, एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। रुपए 60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी की कीमत ये दी हुई है। कक्षा की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी हमने ऊपर किया ना कि वहां पर हमें कीमत दी हुई थी, तो वहां हमने क्या था, क्षेत्रफल को प्रति वर्ग जो हमें कीमत दी गई थी उससे गुणा कर दिया था। वही काम हम यहाँ भी करेंगे, बस यहाँ पर पहले ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है इसके मान ले लेते हैं। तो अब इसे हल करते हैं। तो हल 9, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ले लेते हैं माना जो हमारी ऊंचाई है, क्योंकि सारा कंपैरिजन उसी से है। ऊंचाई जो है उसे हम ले लेते हैं h। तो लंबाई वो कितनी है, लंबाई है उसकी 2 गुना यानी 2h। और चौड़ाई जो है वो है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 1/2h यानी 3/2h। अब हमें पता है कुल लागत हम कैसे निकालते हैं। कुल लागत होती है हमारी क्षेत्रफल गुणा क्या दिया हुआ है हमें, लागत प्रति वर्ग जो हमें दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो अब क्षेत्रफल कितना है, हमारा क्षेत्रफल है 4 दीवारों का। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, 2 गुणा BH जमा LH। और प्रति वर्ग मीटर जो लागत है वो है 160, ये 1.60 यानी ₹1.60। और ये कुल लागत हमें दे रखी है 179.20 के बराबर। तो अब इसे हल करते हैं। 179.20 ये 1.60 आ गया यहाँ पर भाग में, बराबर 2। b की जगह हम रख देते हैं वैल्यू, क्या हमें रखनी है यहाँ पर 3/2h, और h तो h है ही, जमा l है 2h गुणा h। अब ये दशमलव से दशमलव गया, 0 से 0 गया, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिला 1792/16, और यहाँ मिला 2 गुणा, अंदर इसे हल करेंगे तो हमें मिला 7h²/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो h² मिल गया हमें 1792/16, और ये 7 भी यहाँ पर बटे में आ गया, यानी h² मिल गया 16। तो h का मान क्या हो जाएगा, √16 यानी 4। ये तो मिल गया हमें h। अब हमें l और b भी चाहिए, तो l हमने किसके बराबर लिया हुआ है, 2h के, यानी 2 गुणा 4, तो ये हो गया 8 मीटर। और b जो है वो हमने ले रखा है 3/2h, यानी 3/2 गुणा 4, यानी तो ये 3 दूनी 6 मीटर। तो ये आ गया हमारा, जो हमारी सारी विमाएं थी वो हमने निकाल ली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका योग दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है। तो अब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो ये है हमारा हल 10। अब हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका योगफल दिया हुआ है 19, और जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में l² जमा b² जमा h², ये हमें दिया हुआ है 11, यानी ये 19 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम l² + b² h² निकालें तो ये हो गया 11 का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल जब इधर गया तो वर्ग बन गया, यानी l² जमा b² जमा h² बराबर 121। अब ये हमारे पास आ गया। और हमें पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, वो होता है 2 गुणा LB जमा BH जमा LH। अब हम याद करें हमारा a + b + c होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला,
तो उसमें जब ये 2LB BH LH आता है, ये किसके इक्वल होता है? ये हो जाएगा A की जगह हम मान ले L है, B की जगह ये B है और C की जगह हमारा H है। तो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और ये आ गया हमारा C का स्क्वायर, यानी ABC की जगह यहाँ पर हमारे पास है LBH। तो बस अब इनका मान रख दें, L प्लस बी प्लस एच तो 19 के बराबर है, यानी 19 का वर्ग, और ये L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमने अभी निकाला 121 है। तो यहाँ से इसे हल करेंगे, ये आ गया 361 माइनस 121 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये हल। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।